जहां ये हेडिंग दिया होगा सम सेंटेंसेस डिनोटिंग एटिकेट एंड मैनर्स, बस उसी पे आज हमारी बातचीत होगी। ठीक है, मिल गया? ठीक, पहले हम लोग देख लें हेडिंग कहना क्या चाहता है और हेडिंग के हिसाब से हम लोग क्लासेस को गेस कर पाएंगे। एक वर्ड उसमें लिखा हुआ है डिनोटिंग। क्या लिखा है गाइस? डिनोटिंग लिखा हुआ है, और डिनोटिंग का मतलब होता है संकेत करना या इशारा करना। जैसे आपने कह दिया मैं तो बस इशारा कर रहा हूं, आई एम डिनोटिंग। क्या बोलोगे आप? फिर से बोलो आप। तुम डिनोट कर रहे हो तो ही कर रहा है तो। एक आपका होता है एटिकेट, इसको एग्जैक्टली हम लोग पढ़ते हैं एटिकेट। क्या बोलते हैं गाइस? एटिकेट मतलब होता है सभ्यता। और एक वर्ड आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनर। क्या बोलते हैं गाइस हम लोग? मैनर मतलब आपका होता है तौर तरीका। पहले तो हम लोग डिफरेंस क्या है ये समझ लें। एटिकेट और मैनर क्या होता है वो तो हम डिस्कशन अभी करेंगे। सभ्यता, अगर कोई आपसे पूछे कि एटिकेट किसे कहते हैं और मैनर क्या होता है, बस यूं आप समझ लीजिए कि एटिकेट जो आपका होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग लाइफ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग लाइफ। और कोई पूछे मैनर किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं दिस इज एन आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ, या एन आर्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस, ये भी कह सकते हैं। एन आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ भी कह सकते हैं, या एन आर्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस, दोनों हो सकते हैं। ये दोनों में अंतर है, भी डिफरेंस है। एटिकेट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लिविंग लाइफ। मैनर क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ या फॉलोइंग प्रोसेस। ये चीजें होती हैं। अब मैं आपको बताऊं एटिकेट और मैनर होता क्या है। एटिकेट और मैनर आपकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं एक तरीके से डेवलप करने का, आप पर्सनालिटी डेवलपर कह सकते हो। जैसे एक शब्द होता है वेब डेवलपर होते हैं सब ना गाइस, उसी तरीके से एटिकेट और मैनर पर्सनालिटी डेवलपर हो सकता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा कॉन्क्रीट डेफिनेशन में रखेंगे तो अक्सर करके लोग पूछते हैं कि सर एटिकेट और मैनर्स क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के कहने का मतलब वही होता है, शब्द अलग अलग होते हैं। भाई जरूरी थोड़ी है कि मैं जिस चीज को जैसे डिफाइन कर रहा हूं आप भी हूबहू वैसे डिफाइन करोगे। आपके शब्द अलग हो सकते हैं, आपका तरीका अलग हो सकता है। मोस्टली कोई अगर पूछता है कि व्हाट इज एटिकेट एंड मैनर, पहले तो आप उनको बोल दो कि सर बात यह है कि इसे एक या दो लाइन में आप एक्सप्लेन कर नहीं सकते हो। इट कांट बी एक्सप्लेन्ड, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड विद इन वन और टू सेंटेंस या लाइन जो आप कह पा रहे हो। एंड इट्स नी जर्क, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड विद इन वन और टू सेंटेंसेस। ये एक या दो लाइन में एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता है। सवाल पैदा होता क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि सम ऑफ अस वांट टू से, कुछ लोगों के कहने का मतलब होता है कि सर इट्स डेकोरम। ये अपने आप में एक डेकोरम को दिखाता है। डेकोरम मतलब शिष्टाचार। शुद्ध हिंदी में इस वर्ड का नाम आपने कई बार सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड। और शिष्टाचार का मतलब ही होता है आर्ट ऑफ लिविंग, रहन सहन जिसको आप बोलते हो, आर्ट ऑफ लिविंग को बोलते हैं। ये डेकोरम वर्ड दोनों चीज को दिखा रहा है, वो मैनर को भी दिखा रहा है और एटिकेट को। तो कोई पूछे एटिकेट और मैनर क्या होता है, तो ये क्या होता है? डेकोरम होता है। इट्स डेकोरम। क्या बोलोगे आप? जोर से बोल दो। इट्स अ डेकोरम, शिष्टाचार। अब जैसे आप अपने घर पे चाहे जैसे भी रह सकते हो, क्योंकि आपका अपना घर है एंड योर मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, वहां पे अपने हिसाब से बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, जा सकते हैं, खा पी सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर आते हो, जब सोसाइटी में आते हैं, समाज में जब आप आते हैं, तो आप हर एक चीजों को कहीं ना कहीं चेंज कर लेते हैं। यहाँ तक कि अपने चलने फिरने के तरीके को चेंज कर लेते हैं, उठने बैठने के तरीके को चेंज कर लेते हैं, बात करने के तरीके को चेंज कर लेते हैं। और ये सब आप इसलिए चेंज कर पाते हो क्योंकि आपको नॉलेज होती है कि एटिकेट और मैनर्स क्या होता है, और सोसाइटी में इन्हीं दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दिया जाता है। आप क्या करते हो, आप क्या हो, दैट डज नॉट मैटर फॉर द सोसाइटी। ये समाज के लिए कोई मायने नहीं रखता है। आप समाज में कितने व्यवहार के साथ रहते हैं, ये आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। Once APJ Abdul Kalam has said, your behavior is much better than your education, than your knowledge.
आपके नॉलेज, आपकी शिक्षा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्यवहार होता है। समटाइम बिहेवियर एंड नॉलेज कैन नॉट फंक्शन वेल, सॉरी एजुकेशन एंड नॉलेज, बट बिहेवियर डज इट। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़े से कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन व्यवहार आपका इतना शानदार है, इतना फैसिनेटिंग है कि आप अपने व्यवहार के आधार पर ठीक ठाक चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो इसलिए बिहेवियरफुल होना भी हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है गाइस। तो खैर ये होता है इट्स डेकोरम। कुछ लोगों का कहना होता है कि इट्स सोशल ग्रेसेस, ये एक सामाजिक शोभा है। सोशल मतलब सामाजिक होता है, सामाजिक शोभा, ग्रेसेस मतलब शोभा होता है। कैसे ये सामाजिक शोभा होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए वी ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू सेम सोसाइटी, हम एक ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहां पे मान के चलिए कि हर तरीके के लोग हैं और सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन सब अपने आप में मतलब वेल सोशलाइज्ड, वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ वेल मैनर्ड। अब इसमें कोई तीसरा बंदा अगर सोसाइटी में आ गया, उसने चाहे बड़ों से मुलाकात की चाहे छोटे से मुलाकात की, सबसे मुलाकात करके उसे लगा कि यार कितनी शानदार सोसाइटी है, कैसे लोग, तो इससे आपकी सोसाइटी की शोभा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना गाइस। इसलिए लोग बोलते हैं कि एटिकेट और मैनर जो होता है वो सोशल ग्रेसेस होता है, इट्स सोशल ग्रेसेस। कुछ लोग बोलते हैं कि इट्स यूनिटी ऑफ सोसाइटी, इट्स ए यूनिटी ऑफ सोसाइटी, ये सामाजिक एकता है, सामाजिक एकता को दिखाता है, इट्स ए यूनिटी ऑफ सोसाइटी होता है। ये भी कॉमन सी बात है, जहां पे लोग वेल सोशलाइज्ड रहते हैं वहां पे लोग एक दूसरे के वैल्यू को समझते हैं। एक जूनियर एक सीनियर के वैल्यू को समझता है और एक सीनियर एक जूनियर के वैल्यू को समझता है। और जहां एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल हैं असल में, वहां पे कहीं ना कहीं एक यूनिटी का जनरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, जनरेट होती है वहां पे। तो समाज की जो एकता कहीं ना कहीं बनती है वो बनती आपके एटिकेट और मैनर से बनती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि इट्स कोड ऑफ पोलाइटनेस, इट्स कोड ऑफ, कोड का भी मतलब संकेत होता है और पोलाइटनेस मतलब होता है विनम्रता। लेकिन आप पोलाइटनेस ना रखो, यहाँ पे पोलाइटनेस और रूडनेस दोनों वर्ड को आप रखोगे, है ना भाई। इंसान के बिहेवियर में दोनों चीजें होती है ना, तो इट्स अ कोड ऑफ पोलाइटनेस या रूडनेस, ये आपकी विनम्रता और आपके खड़ूसपन का कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होता है, संकेत होता है, बिहेवियर। और कुछ लोग बोलते हैं गाइस दिस इज द वे ऑफ शोइंग बिहेवियर, दिस इज द वे ऑफ शोइंग बिहेवियर, व्यवहार को दिखाने का ये एक तरीका होता है। सो अब कंसिस्टेंटली 5 डेफिनेशन, आपके पास 5 लाइन है डेफिनेशन का, और अगर कोई आपसे पूछे कि एटिकेट और मैनर किसे कहते हैं, इन पांचों में से जो भी आपको लगता है दिस कुड बी क्वाइट इजी टू स्पीक, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक तो बस मैंने आपको ये बताया था कि एटिकेट और मैनर होता क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजन कि सर एटिकेट और मैनर का यूज कहां होता है, वेयर टू यूज, और इसको यूज करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि किसी साइकोलॉजिकल मोमेंट का हमें कहीं इंतजार करना पड़े या किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करना पड़े जिससे आपके ठीक ठाक एक आइडियलिस्टिक वो क्या बोलते हैं बॉन्ड होता है, ऐसा नहीं होता है। आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर रहे होते हो, हर सर्कमस्टांसेस में मुलाकात करते हैं और कई ऐसी परिस्थितियां बनती रहती हैं। जैसे मान के चलिए आप किसी के मैरिज एनिवर्सरी में आप चले गए, अच्छा किसी के जब एनिवर्सरी में जाते हैं तो आप उसको विश करते हो, है ना गाइस, जैसे आप बोलते हो विश यू, बोलो विश यू, जोर से बोलो आप, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, तो विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब मैं ये कामना करता हूं ये खुशियों भरा दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए। अगर किसी की वेडिंग एनिवर्सरी में सेंटेंस आप बोलते हो, एक बार उससे पूछ लेना खुश हो, है ना, अगर वो ठीक ठाक है तभी बोलना, ये तो पता चला कि बीवी रोज कुकर लेके मारती है और आपने उसको कहा कि विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, पहला मानहानि का केस आप ही के ऊपर ठोकेगा। समझ में आ गया ना? तो इसलिए पहले पूछ लेना भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसने कहा हाँ सब बढ़िया चल रहा है, नीला ड्रम था उसको हटा के बाहर कर दिया गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है,
तब उसको बोलना विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। खैर, जैसे ही आप बोलते हो किसी को, सामने वाला आपको रिएक्ट करता है, और रिएक्ट जब वो कर रहा होता है तो कई तरीके की चीजें बोल के रिएक्ट करता है। एक तो वो आपको बोलता है थैंक्स। क्या बोलता है इसे? आवाज नहीं आ रही। बट द वर्ड ऑफ थैंक्स इज स्टैंडिंग अपॉन फॉर्मेलिटी। अब ये कहीं ना कहीं ज्यादातर फॉर्मेलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो थैंक्स वर्ड का हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं कही देता हूं, जैसे आप सड़क पे जा रहे होते हो, कोई बंदा सड़क पे बैठा हुआ है, उसने जैसे ही आपको देखा ही टुक अ साइड, वो चाहता तो सड़क पे बैठा रह सकता है। सड़क पे जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार उसका भी है, चाहे भले गलत तरीके से बैठा, लेकिन बैठा तो है ना। लेकिन वो मैनर उसका था, जैसे ही उसने आपको देखा वो तुरंत साइड हो लिया, आपने तुरंत उसको क्या बोल दिया गाइस? थैंक्स। बोलो, आवाज नहीं आ रही है। पता चला आप एग्जामिनेशन हॉल में, पता चला आप पेन लेकर गए थे, अल्टरनेट पेन कोई था नहीं, और वो भी जो पेन थी वो भी रन आउट हो गई, है ना, छर्रा उड़ गया जिसको आप बोलते हो। सामने वाले से, बगल वाले साहब को भैया पेन मिल जाए, तुरंत उसने पकड़ा दिया, आपने क्या बोल दिया उसको? जोर से बोल दो आप, फिर से बोल दो आप। पता चला यू नीडेड वाटर, आपने बगल वाले से पानी मांगा, उसने पानी आपको दे दिया, क्या बोल दिया आपने? जोर से बोल दो आप। खाना दे दिया, बोल दो। कॉपी दे दिया, बुक दे दिया, बैग दे दिया, बॉटल दे दिया, फॉर्म दे दिया, थप्पड़ दे दिया, मत बोलना। समझ में आ गया ना? गांधी जी का जमाना का तुरंत मार देगा। फिर एक आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थैंक यू। क्या बोलते हैं गाइस? जोर से बोल दो आप। थैंक यू हम लोग बोले। थैंक यू जब थोड़े से सीनियर लोग आपसे मुलाकात कर लेते हैं, इससे पता चला भैया के दोस्त है, उसने आपको कहा छोटो हैप्पी बर्थडे या कोई भी ऐसी चीज है, तो आपने उसको क्या बोल दिया? थैंक यू। फिर से बोल दो आप। एक होता है थैंक यू सो मच। क्या होता है गाइस? जोर से बोल दो आप। थैंक यू सो मच। और कहीं कहीं सो की जगह पे लोग वेरी वर्ड का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं गाइस? थैंक यू वेरी